हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इस टॉपिक से कई तथ्य जुड़े हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर के हत्या करने वाले उधम सिंह के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। सबसे पहले जाने कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। बैसाखी दिन था और यह जो है जालियांवाला बाग जो है पंजाब के भारत के एक पंजाब प्रांत है ना। वर्तमान में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट वैसाखी के दिन यह घटना घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसे नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ये जालियांवाला बाग में 1000-2000 लोग क्या कर रहे थे, इसके पीछे के क्या कारण है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। उसको समझने से पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में जाने कि रॉलेट एक्ट 1919 में ही एक कानून बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे 2 साल तक के गिरफ्त में रख लेता था, अरेस्ट कर लेता था 2 साल तक के लिए। और इसके लिए किसी प्रकार की वकील किसी प्रकार की दलील नहीं काम करता था, 2 साल रख ही लेता था। और इस 1919 में ही मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ के अंतर्गत समझेंगे मार्शल लॉ क्या है कि जहां की 3 से 4 लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहां ब्रिटिश सैनिक पहुंचकर उस लोगों को गिरफ्तार कर लेता था और उसे लगभग 2 सालों तक गिरफ्त में रख लेता था। तो ऐसा ही ये रॉलेट एक्ट के तहत 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इसी काला कानून के तहत, इसी रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण एक भारतीय द्वारा सभा आयोजन किया गया था जालियांवाला बाग में। और वहां जो है उस दिन की घटना था 13 अप्रैल 1919। उस बाग में शांतिपूर्ण सभाएं ये हो रही थी इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में। और उस भीड़ में करीबन कई महिलाएं, और जालियांवाला बाग जो है एक बड़ा पर्यटन स्थल उस वक्त था, क्योंकि उसके समीप स्वर्ण मंदिर था और वहां लोग भ्रमण के उद्देश्य से भी पहुंचते थे। खास करके इनके लिए ज्यादा विख्यात हुए थे। करीबन 1000-2000 लोग उस बाग में उपस्थित था। तो उसी समय का जो पंजाब के जो ये रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर थे, ये जो है कर्नल था, यानी कि सिपाही एक अधिकारी रैंक का था, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। और वहां के उस समय के तत्कालीन पंजाब की लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। तो यहाँ देखिए ये भी डायर है और ये भी डायर है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। समझिए ये एक अंग्रेजी ऑफिसर था, एक कर्नल था, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। आपको फोटो दिखाएंगे हम। ये रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर नामक एक ऑफिसर था। उनको सूचना मिला और सूचना मिलने के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि ये सभी जो भारतीय इकट्ठा हुए हैं, ये बड़ा ही एक हमलेवार योजना बनाया जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के प्रति कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके कारण ये क्या किए, अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवाने की आदेश दे दिया था। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने दिया था। जबकि उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय था माइकल ओडायर। और तत्कालीन उस समय का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय का वायसराय था। वायसराय लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब जैसे हम लोग राज्यपाल देखते हैं राज्य में, और भारत में राष्ट्रपति वायसराय के रूप में अभी हम समझ सकते हैं। और ये आपका राज्य में राज्यपाल के
दृष्टि से। तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है माइकल ओडायर था। तो यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, ये रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने दिए थे, जबकि उस समय का ये तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने ये इस घटना को सही करार दिया था। आगे जो है ब्रिटिश संसद में जो है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के सही सराहना दिया था, जिसका भुगतना इसे ही पड़ा है। अभी हम समझेंगे उधम सिंह इसे किस ढंग से पूछता है। यहां देखेंगे कि इस जब सूचना मिला था इनको रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को, तब वह क्या किए कि 150 का सैनिक उठाएं और वहां से जलियांवाला बाग की ओर चल आए और बिना सोचे समझे सभी गेट पर सैनिक को इकट्ठा कर दिए। किसी को भी निकलने की मौका नहीं दी गई थी और वहां से गोलियां चलाने के आदेश दे दिया गया था। आप समझ सकते हैं 150 सैनिक गोली चला रहा था और करीबन 10 मिनट तक अंधाधुंध गोली चला था। इस अंधाधुंध गोली चलने के दौरान ये संख्या के बारे में अभी विवादित है कि ब्रिटिश सरकार कहता था कि 400 से कम लोगों की मृत्यु हुई, जबकि कांग्रेस के द्वारा कहा गया था तो लगभग 1000 की मृत्यु हुई थी। लेकिन हम एक आंकड़ा बता दिए, लगभग 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, जबकि 200 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। और इतना एक अघन्य घटना था कि समझ सकते हैं कि उस भीड़ में एक 6 सप्ताह का बच्चा भी था। 6 सप्ताह का बच्चा, उसकी भी मौत हो गई थी। और उस जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था। बच्चे और महिलाएं जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए थे, लेकिन कुआं में सभी आदमी कूदेगा तो जान किसका बचेगा। तो उससे भी करीबन 200-300 आदमी निकाला गया था और कुछ ही समय बाद जलियांवाला बाग एकदम खून से लथपथ हो गया था। इसके लिए अपराधी किसे माना जाता है, तो ब्रिटिश भारतीय सैनिक और ये डायर को, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। और उसी भीड़ में एक और भारतीय क्रांतिकारी थे, उधम सिंह। अभी जानेंगे कि इसको कैसे घसीट कर मारता है। माइकल ओडायर पकड़ा जाता है, जबकि इसकी मृत्यु 1927 में पहले ही हो जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानिए कि इस घटना को सभी पूरे देश ने निंदा किया था, पूरे भारतीय में आक्रोश आ गया था और भारत को आजादी दिलाने की और जोश जुनून आगे बढ़ चुका था। और उसी वक्त जब इस घटना का पता चला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को एक नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा ही। फिर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दिए थे। और इस घटना के अंजाम देने के बाद एक जांच कमेटी बैठाया गया था। उस कमेटी का अध्यक्ष कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर। इसमें कई भारतीय सदस्य भी थे। इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड विलियम हंटर कर रहा था। 1919 में ही गठन किया गया था, इसलिए इसको हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। और 19 नवंबर 1919 को क्या किया गया कि इसको जो है ये माइकल ओडायर को रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को लाया गया सामने पूछताछ के लिए। सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि ये जो है सब क्रांतिकारी है और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहा है, कुछ ज्यादा भयंकर घटना का अंजाम देने जा रहा है। तो इन्होंने ऐसा इस समिति के अंतर्गत भी गछा था, लेकिन फिर भी ये कमेटी ने सभी तरह से जांचा और परखा और अंत में 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, यानी कि सभी लोगों के बीच प्रकट किया और उसमें यह साबित कर दिया कि इसमें जो है कि रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर दोषी पाया गया। 23 मार्च 1919 को दोषी पाते हुए जब दोषी पाया गया तो इन्हें क्या किया गया, सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी कि इसे रिटायर्ड कर दिया गया था। और रिटायर्ड करने के बाद ये अपने जीवन को लंदन में गुजारने चले गए थे। लेकिन उसी वक्त बताए थे कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रही थी तो उसी वक्त एक और भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह थे। और उधम सिंह ने क्या किए, आपका उसी वक्त था और जनरल ये रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को मारने की शपथ खा लिया था। और उसी दिन से
ये क्या किए थे कि ये इसे मारने के लिए आपका लंदन की ओर रवाना हो चुके थे। और ये जो है 1934 में उधम सिंह जो है लंदन पहुंचे थे, जबकि ये खोज रहे थे रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को। लेकिन रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को एक बीमारी के कारण 1927 में ही क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। लेकिन जब ये इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें पता चला, तब सब जो है कालग्रह जो है मराने लगा माइकल ओडायर के ऊपर। अब माइकल ओडायर को ही इन्होंने चिन्हित किया और वहां ही करीबन 21 वर्षों के बाद 1940 में 1919 की यह घटना थी, और 21 वर्ष के बाद 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में ये माइकल ओडायर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सराहनीय घटना का बताया जा रहा था और उसे सम्मानित किया गया था। और उसी वक्त वहां उधम सिंह भी चले गए थे, और वहां जाने के बाद इन्होंने माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिया। और उस वक्त उधम सिंह भागे भी नहीं थे, और अंततः कुछ दिनों के बाद इनका जो है इनको फांसी भी दे दिया गया था उधम सिंह को। उधम सिंह की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।